Arsenal, come on Arsenal. We love you Arsenal. We do. Oh Arsenal, we love. ना खैर पॉइंट वो नहीं है. आर्सेनल करंटली प्रीमियर लीग के टॉप पे है. जी हाँ, तुमको विश्वास हो इस बात का? हाँ, मुझे हो रहा है. आर्सेनल अभी तक बोर्नमouth को हरा दिया, फुलहम को हरा दिया. आर्सेनल ने अभी तक सबसे कम XGA रखा है, यानी कि सबसे कम एक्सपेक्टेड गोल उनके अगेंस्ट, यानी कि सबसे कम गोल्स खाने की उम्मीद 1.8 ओनली. और कितने खाए अभी तक? 3-4 बस. हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 जो भी है, बस इतने गोल 4 गेम्स हो चुके प्रीमियर लीग की. इज द हाइप रियल? क्या हमें बैंड वैगन में ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं तो गूनर हूं, मैं सर्टिफाइड गूनर हूं. ऑब्वियसली हम तो गूनर है भाई, हम हमारा काम क्या, हम तो कति बिल्कुल छटाई करेंगे आर्सेनल के. एक समझो, क्या आर्सेनल अभी तक फुटबॉल के जगत की 4-5 गेम हो चुकी है शायद से? आर्सेनल मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा, मैं बहुत बड़ा विलन, मैंने सारी गेमें देखी है. आर्सेनल मेरे ख्याल से ऑफ ऑल द टीम्स इन यूरोप, इन 4-5 गेमों में, आई नो बोर्नमouth, फुलहम, आई नो, बट आर्सेनल इज द मोस्ट फन टीम नहीं बोलूंगा, इज द मोस्ट टैक्टिकली और क्या कहते हैं उसे, सिस्टमैटिकली परफेक्ट टीम टू वॉच. वो टीम डीमन मोड पे है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा. वो टीम कुछ अलग चल रही है. वही पॉइंट है कि इज द हाइप रियल? आज हम साक्षात यहाँ पे नंगे होके बैठेंगे, नंगे पैर सॉरी, और एक एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डांस करेंगे कति. ठीक है, क्योंकि जब तुम बात करते हो आर्सेनल की, तुम बोलते हो वही पोजेशन फुटबॉल, मार्टिन ओडेगार्ड, साका, गाब्री. पॉइंट वही है, गाब्री जी उसको बाद बोलूंगा. पॉइंट वही है, सबसे कम XGA प्रीमियर लीग में अभी तक 4 गेमों के बाद टॉप पे. ऐसे कैसे? या डिफेंसिव टीम है आर्सेनल? डिफेंसिव है क्या? हाँ, आर्सेनल इज एक्चुअली मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव मेरे ख्याल से. पता सीन क्या, मैं तुमको बता, छोटी चीज है ये ना. थ्रो इन चल रही थी मैच के, ठीक है. आर्सेनल की कल गेम थी अगेंस्ट फुलहम, उन्होंने जो दिया जो भी बकचो दिए. कल थ्रो इन चल रही थी, तो ऑब्वियसली टियरनी जिनचेंको नहीं था, टियरनी आ गया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब जिनचेंको इज अ गुड इन्वर्टेड फुल बैक फॉर एग्जांपल. इस केसेस में क्या टियरनी भी खेलेगा? पागल थोड़ा, टियरनी थोड़ा खेलेगा? जी हाँ, वो भी खेलेगा, उसका बाप भी खेलेगा. तो टियरनी बेसिकली थ्रो इन ले रहा था, ऑब्वियसली थ्रो इन ले रहा है, आगे बंदे हैं आगे, तो पीछे तो फोकस करेगा नहीं लौड़ा भी. उसने भी थ्रो इन रोकी, पीछे देखा और ऐसे इशारे कर दिए. फिर उसने ओके, मेरा खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया. मैंने कहा ये टीम डिफेंसिव है, ये टीम डिफेंसिव है, कति डिफेंसिव है. उसने बोला कि तुम सब पास आ जाओ, ताकि अगर बाय चांस हम बॉल लूज करेंगे, सेकंड बॉल पे हम सब क्लोज हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड हो. सेकंड बॉल स्ट्रक्चर. अगर मुझे आर्सेनल को एक दो वर्ड में डिफाइन कर रहा हूं एट अटैक इस सीजन के, स्पेशली इन 4 गेम्स की, ट्रांजिशंस को कैसे रोके वैसे खेल रही है टीम. बिल्कुल. एक होता है हर एक प्लेयर के दिमाग में क्या क्या है जब वो पिच पे उतर रहा है. क्या उसके दिमाग में पोजीशन गेम अटैक, क्या डिफेंस, या फिर क्या जब वो अटैक कर रहा है उसके दिमाग में आ रहा है कि ओए अगर बॉल लूज कर रही तो. ये जो बकचोदी ने, जो आर्सेनल ने, जो आर्टेटा ने इंस्टिल कर रखी अपने प्लेयर्स पे कुत्ते की तरह, हर एक हैंड जेस्चर, हर एक टैक्ट. ये देखो फॉर एग्जांपल, एक होता है ओपोनेंट हाफ में खेलना, एक होता है ओपोनेंट हाफ के भी हाफ में खेलना. आर्सेनल आई थिंक इस सीजन अभी तक 4 गेमों में सबसे ज्यादा फील्ड टिल्ट रख रही है, सबसे ज्यादा ओपोनेंट हाफ में घुस रही है एंड क्लोज डाउन कर रही है. स्ट्रक्चर बिल्कुल नैरो इनिशियली, फिर बाहर से वाइड, नैरो बाहर से वाइड, एक 3-2-5, लिटरली तुम यू कैन से 3-5 टेक्निकली. अब पता है प्रॉब्लम क्या? जब मैं बोलता हूं ना 3-5, ऐसी कोई वियर्ड बकचोदी गीकी से कुछ है नहीं, कुछ नहीं. क्योंकि आर्सेनल का सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि 3-5 कोई भी कहीं मूव कर रहा है, बट वो चीज मेंटेन्ड है. फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये बकचोदी. यहाँ पे आराम से फुटबॉल चल रहा है, जो भी बकचोदी इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है. सेंटर बैक दे रहा है, लेफ्ट बैक को बॉल, हाँ जिनचेंको वाइड खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हमेशा इनसाइड नहीं आता, वाइड खड़ा हो गया, बॉल कलेक्ट करी, ठीक है. आयु उसी गुद्दी के पीछे सांस ले रहा है, ठीक है, तो वो जंप करेगा. जिनचेंको है प्रेस रेजिस्टेंट, तो बॉल कैरी करके अंदर घुस गया, ठीक है. अब वो इनसाइड चैनल में आ गया जहां पे ऑलरेडी झाका था. झाका अगर तुमको ना पता, वो हाफ स्पेसेस में खेलता है आर्सेनल में, जिसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. और हाफ स्पेस में था झाका यहाँ पे, ठीक है. जैसे उसने देखा कि जिनचेंको बॉल कैरी करके अंदर आकर, मैं वाइड हो जाता हूँ, जिनचेंको की जगह पे चले जाता हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों फिर सेम वर्टिकल लाइन पे खड़े होंगे. बकचोदी आर्टेटा गाली देगा, आर्टेटा गुस्सा करेगा ना, नहीं मैं वाइड हो जाता हूँ, ठीक है. वो वाइड हो गया, ठीक है. अब जब झाका वाइड हुआ, वो अपने एक बंदे को पुल कर रहा था. अब वो बंदा वापस रिट्रीट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको मिडफील्ड छोड़ के आओ, तो वो बंदा जाते जाते बोलता आयु देख झाका को देख ले, पीछे वो बकचोदी कर रहा है, उसको बॉल जाएगी, तू देख ले. आयु माना ना, क्योंकि रोटेशन कर देना, छोटी रोटेशन. कभी कभी तुम रोटेशन करते हो, ओपोनेंट्स रिएक्ट नहीं कर पाते क्विकली, जो भी बकचोदी. रोटेशन का पूरा पॉइंट ही है स्पेस को बनाना, स्पेस ओपन करना, वो सब बकचोदी, टाइम ओपन अप करना. अब और डेप्थ है गैब्रियल मैगालेस की बॉल में. झाका इज अपार्ट, नो झाका था हाफ स्पेस में. अब मार्टिनेली भड़वा बोल रहा है कि यार वो झाका नहीं, अब मैं हाफ स्पेस में आता हूं. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. वही बंदे, वही 3-5 फॉर्मेशन. बट अगर एक बंदे ने वो स्पेस लीव करा, मैं आऊंगा.
इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम। अभी बोलने में आसान और समझने में आसान, इसमें कुछ है नहीं, बट जब तुम ट्रेनिंग सेशन में जाते हो इस चीज को इंप्लीमेंट करना हर बार। फुटबॉल अल्टीमेटली सिंपल ये है क्या, अगर बड़ा समझ सिंपल ही चीज है, बट अगर राइट टाइम पे राइट चीजें हो जाए तो खत्म। और इसी की हर कोई प्रैक्टिस करता है, इसी की फिटनेस, वो सब बकचोदी। फिटनेस से याद आया, फिटनेस डिकन आर्सेनल इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट प्रेसिंग टीम प्रीमियर लीग में एज ऑफ नाउ, इसमें कोई डाउट नहीं। इट्स नॉट द मोस्ट इंटेंस टीम, सबसे ज्यादा भागती नहीं ऐसी टीम है, स्मार्ट। गाबी जीसूस, ये बंदा, पेप ने गलत नहीं भौंका था कि ये बंदा विदाउट द बॉल इज द बेस्ट नंबर 9 जिसके मैंने काम करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पता है गाब्रियल जीसस करता क्या, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम प्रेस करते हो तुम भागते हो, है ना, तुम भाग रहे हो, तुम्हारी एनेरोबिक एक्टिविटी हो रही है, तुम और सांस ले रहे हो, तुम और फालतू में भाग रहे हो, तो तुमको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, तुमको स्मार्ट भागना है। स्मार्ट कैसे भागोगे, जब तुम अपनी प्रेस को डायरेक्शन दे दोगे। तो गाबी जीसस फर्स्ट प्रेसर, वो ना ऐसे प्रेस को डिक्टेट कर देगा। अगर लेफ्ट सेंटर बैक के पास बॉल है, फॉर एग्जांपल फुलम का रीम, जो भी नाम है इसका, उसके सारे पासिंग एंगल काट दिए, बस यहीं पे बॉल चलाएगा, माँ की चूत, हर कोई इधर देख रहा है। प्रेस को डायरेक्शन दे दी टेक्निकली, कितना भागना नहीं पड़ेगा, प्रेस प्रिडिक्टेबल कर दी, प्रेस को कर दिया प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो रीम बिल्कुल भी बैक पास नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी लेट्स से इस केस में, तो इसको देखो, इसे कहते हैं कॉम्पैक्टनेस विदाउट द बॉल। प्रेस इज नॉट अबाउट रनिंग कुत्ते की तरह, ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ इट इज वो है, बट इट्स अबाउट तुम्हारी राइट पोजीशन क्या है, तुम कितने कॉम्पैक्ट हो, तुम कितने इफेक्टिव हो, कब जंप कर रहे हो, वो सब बकचोदी। आर्सेनल अभी तक चारों गेमों में, आई नो ओपोनेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, ट्रू, बट अभी तक चारों गेमों में उनकी प्रेस अगेंस्ट फुलहम कल वाली गेम में दे वन 17 टाइम्स ओपोनेंट हाफ में बॉल, बहन चोद, वो कुत्ते की तरह बॉल जीत। एंड फुलहम बुरी टीम भी नहीं है, फुलहम तो जीत भी थी, फुलहम ड्रू विद लिवरपूल। अगर इस केस में सेंटर बैक सोचता कि नहीं है चल गोलकीपर को वापस खेलते हैं, तो ही इज रेडी, मार्टिनेली का ट्रिगर रेडी है, हर किसी का ट्रिगर रेडी है, और मार्टिनेली को तो एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं, वो बॉल पे ऐसे कुत्ते की तरह भागता है, उसको शर्म नहीं लिटरली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजिशन चल रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि आर्सेनल नंबर फेंकती है आगे, क्योंकि आर्सेनल रिस्क लेती है, क्योंकि आर्सेनल ओपोनेंट हाफ के भी हाफ में खेलती है, इतना वो सब बकचोदी। दे रिलाई लिटरली, आर्सेनल लॉन्ग किक्स मारी थी बेंचो, मैं हैरान हो गया था, लॉन्ग गोल की क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सेकंड बॉल गेम पे इतना रिलाई कर रहे हैं, विच इज ट्रांजिशंस को रोकना, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि इंटेंसिटी है, क्योंकि बंदे इंटेंटफुल है टू विन द बॉल। सबसे बियल्सा ने भौंका था ना, इफ यू कांट मेक एक बंदा जिसको इंटेंट नहीं है बॉल जीतने का रन, यू कांट। गाबी जीसस वांट्स टू हर्ट द ओपोनेंट्स, मार्टिनेली को तो बॉल चाहिए, तुमको पता है, डिफेंसिव ट्रांजिशन में अगर गलती से बॉल लूज करी, ही सपोर्ट एलनेनी कुत्ते की तरह बिल्कुल थ्रो इन तक बॉल जीतेगा, ये नहीं कि बस हाफ हैस करा काम, जीतेगा चाहिए। आर्सेनल इज द यंगेस्ट टीम प्रीमियर लीग में, आई थिंक मेरे ख्याल से, ये बकचोदी है, तो यंग टट्टे तो ऑब्वियसली उभर के आ रहे हैं, बट प्रेसिंग में कुत्ते की तरह भागते नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट। ओडिगार्ड भी फॉर एग्जांपल इस केस में हमेशा ही विल नेवर लेट द नंबर 6 हैव द बॉल, एक नंबर 6 के पास ओपोनेंट कभी बॉल नहीं आएगी, क्योंकि व्हेन ही हैव द बॉल उसकी बॉडी ओपन होगी एंड ही विल बी एबल टू डिफरेंट डायरेक्शन में बॉल खेलना, टीम खुल जाएगी, वो सब बकचोदी नहीं, कभी नहीं आने देगा। हमेशा उसी को कवर करते हैं, फिर राइट ट्रिगर प्रेस करने का, फिर फोर्स करना कि तुम डायरेक्ट बॉल खेलो, हमेशा वो डुअल जीतने, हमेशा वो बॉल जीतनी। स्ट्रक्चर काफी क्लियर है, विदाउट द बॉल 4-4-2 काफी नैरो, जिसमें जो फ्रंट टू है गाबी जीसस और ओडिगार्ड एक नंबर 6 को मार्क कर रहा है और एक प्रेस कर रहा है, वो सब बैलेंस क्लियर है। विंगर्स इनसाइड एरिया ब्लॉक करते हैं, लिटिल मजे में इतनी बॉल जीत। पता सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या रिगार्डिंग प्रेसिंग, अगर तुमने प्रेसिंग में 3 बंदे लगा दिए, पता लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या प्रेस कर रहे हैं, बट सोचो अगर एक ही बंदा इतना स्मार्ट हो कि वो 2-3 बंदों ये काम कर दे, ये एडवांटेज है मेरे ख्याल से बहुत अंडररेटेड है गाब्रियल जीसस की। वो अकेला बंदा, वो नहीं तो जब किसी के पास बॉल होती है तो वो क्या करता है, जब किसी के पास बॉल होती है वो क्या करता है, फेंट वेंट करता है, जो प्रेस करने आ रहा है उसको भगाता है टेक्निकली। गाब्रियल जीसस एक ऐसा बंदा है जो बिना बॉल के दूसरों को भगाता है, वो ऐसे प्रेस करते करते फेंट करता है कि मैं इधर जा रहा हूं, मतलब वो पास फोर्स करता है, वो हरामी है, मैंने उसको देखा अगेंस्ट बोर्ड, वो कुत्ता है भाई, वो लिटरली 3 बंदों का खेल रहा था यहाँ पे इस केस में। मैं प्ले नहीं कर सकता बेंचो, बट वियर्ड है, मैं डर गया था कि भाई वो डिफेंडर्स डर रहे हैं कि कहां बॉल खेलूं, लिटरली 3 बंदे डर रहे हैं बॉल चलाने में, गोलकीपर लिटरली वो खुश जाता है, उसे पता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आर्सेनल स्मार्ट, इफेक्टिव, आल्सो इंटेंस व्हेन दे प्रेस, फाइनल थर्ड में स्पेशली टॉप 3 मोस्ट फाइनल थर्ड प्रेसेस अटेम्प्टेड, वो सब बच्चों कोई विद द बॉल दे हैव गॉट, आई थिंक ऑन द बॉल एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जितना कॉन्फिडेंस उसमें है, द बेस्ट डिफेंडर प्रीमियर लीग में। सालिबा पता है आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में काफी भौंका जाता है कि गोलकीपर्स को बॉल चलानी आनी चाहिए, वो सब बकचोदी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंडर को अटैकर्स काटने आने चाहिए। विलियम सलीबा को मजा आता है उसमें, मजाक भी नहीं कर, कुछ प्लेयर्स को मजा आता है, वो जानबूझ के पता है यहाँ पे खड़े होकर फेंट्स मारता है, वो फेंट मार के बीट करके फिर बॉल अक्रॉस द फील्ड देता है, वो मजे मार रहा है, वो रश का भी करते हैं, रश ना बिल्कुल भी नहीं। इस केस में देखो फॉर एग्जांपल, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि हर कोई ट्रांजिशन रोकने के लिए,
ट्रांजिशन तुम कैसे रोकोगे ट्रांजिशन, क्योंकि मोस्टली गोल्स काउंटर अटैक से आते हैं फुटबॉल की जगत में अभी भी, तो तुमको ट्रांजिशन रोकने कैसे रोकोगे, जब तुम्हारा एक स्ट्रक्चर सेकंड बॉल जीतने के लिए रिएक्ट करने के लिए हमेशा रेडी होगा, पास होगा, वो सब बकचोदी, अवे फ्रॉम द गोल टुवर्ड्स द ओपनिंग, वो सब ठीक है, वो सब चीजें होंगी। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने पीएसजी वाली जो पीएसजी के हम जब डिस्कस कर रहे थे कि जो गाल्टियर कर रहा है कि रामोस और बॉल ड्राइव कर रहा है, क्यों, अगर बॉल यूज करी तो और सब क्लोज है बेसिकली, तो बेसिकली ये भी सेम चीज है, हमेशा झाका और ओडिगार्ड हैंड जेस्चर करते हैं कि कैरी करो आओ पास आओ, तो वो और स्पेस को स्क्वीज कर देते हैं, यानी कि ओपोनेंट और जंप करे, फिर स्पेस ओपन अप हो, और अगर बाय चांस मिस पास हो भी जाए तो यू आर एबल टू रिएक्ट, क्योंकि तुम पास हो टेक्निकली। फॉर एग्जांपल आर्सेनल का जब भी बिल्डअप होगा उनके सेंटर बैक्स बिल्कुल खुल जाएंगे, एंड मुझे पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे एरन राम्सडेल भी है, इसको भी खेल सकते हैं, बट स्लो नहीं करना चीजों को, डायरेक्ट लंबी बॉलें मारते ग्राउंडेड एक दूसरे पे, एंड जानबूझ के मारते, क्यों, क्योंकि अगर इतना लंबा डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली 2-3 बंदे तो कवर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली ओपोनेंट के। आई नो अगेन दे हैव नॉट फेस्ड एक हाई प्रेसिंग टीम अभी कुत्ते की तरह अभी तक, मतलब लिवरपूल और सिटी जैसी टीम, मतलब ठीक लीड्स वीड्स अभी देखते हैं उनका भी, बट स्टिल मे भी उनके लिए ज्यादा और आसान होगा हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट मेरे ख्याल से, तो क्योंकि डिफेंडर्स कंफर्टेबल है बॉल पे, दे लाइक टू बीट ओपोनेंट्स, इंटेंट है प्रॉपर, वो डिस्टेंस लंबा कर देते हैं। सालिबा ने गाब्रियल को बॉल दी, गाब्रियल ने वेट करा कि और पासा, फिर उसने टक्कर करके राइट पे खोल दी, फिर वो कैरी कर रहा है पूरी फील्ड को। अब फॉर एग्जांपल अगेंस्ट बोर्नमouth ये स्ट्रक्चर था इनका, अब यहाँ पे अगर ये बॉल लूज कर भी देंगे तुमको लगता है कि ये लूज लाइक बीट हो रहे हैं इसे, तुम्हें लगता है पास नहीं है। जो हमने ब्राइटन वाली गेम डिस्कस करी थी पहली वाली, उसमें कितने दूर थे वो, जो एरिक टेन हैग ने भी पास कर दिया, तो विद द बॉल जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन योहान क्राइफ के चौधरी ने फैला रखा कि विद द बॉल खुल जाओ, विदाउट द बॉल कॉम्पैक्ट। फुटबॉल इतना सिंपल नहीं है, लाइक विद द बॉल खुलो बट विद बीइंग कॉम्पैक्ट, बीइंग रेडी ऑफ डिफेंसिव ट्रांजिशन। एंड अगर गलती से तुम कभी जिंदगी में एक राइट विंगर हो जो आर्सेनल को फेस कर रहा है, आरआईपी, तुम्हारी गांड मार लेगा, मैं भी नहीं करा, तुमको देख के तोड़ देंगे वो। फॉर एग्जाम्पल फुलहैम का राइट विंगर था, इसका नाम था बेचारे का, ये जिंदा नहीं रहा बेचारा, इसका नाम था बॉबी रीड, ठीक है। अब ये करेगा क्या यहाँ पे बताओ, इसके सामने टियरनी है, इसके पीछे झाका है, इसके राइट पे मार्टिनेली जो भी लगी, ठीक है, जो भी बकचोदी, बेसिक स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर, क्या करेगा ये, किसको प्रेस करेगा, कमिट करेगा, नहीं करेगा, होल्ड करेगा, जब प्रेस करने जा रहा है बेचारा सपोर्ट के लिए बुला रहा है, बॉल आई उसके पास, क्योंकि अगेन आर्सेनल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा मिडफील्डर फुल बैक से अंदर घुसता है, तो सलीबा एक टच पे बॉल खेलता है, एक टच पे, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ पास बहुत इंपॉर्टेंट। आर्सेनल विंग स्पेसेस को इतना ओवरलोड करती है और वो बैक फोर सूडो बैक फोर करती है ना, जो बेन वाइट टेक्निकली बैक 3 बन जाता है विद द बॉल, बट वो भी आगे जाता है कभी कभी, तो आर्सेनल बिल्कुल कति ओवरलोड करते हैं विंग्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इस केस में जब बॉबी रीड प्रेस करने जा रहा है, उसने बोला कि भाई सपोर्ट करने आ जा बेंचो, इंटरेस्टिंग चीज जो विड्थ दे रहा है वो इतनी आगे नहीं है, वो डीप है, क्यों, ताकि वो चाहता है कि ओपोनेंट फुल बैक उस पर प्रेस करने और डीप, ताकि स्पेस और खोले उसके लिए इनबैंड निकालने को, जो टेक्निकली उन्होंने 2 बार बहुत बारी करा लिटरली। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में, दे आर नॉट मेंटेनिंग द विड्थ, बिल्कुल उनके ऊपर हाथ में घुस के नहीं। एंड इसमें किसी को डाउट नहीं कि दे हैव लिटरली गॉट मे बी द मोस्ट एनर्जेटिक विंगर प्रीमियर लीग में, मार्टिनेली। पर चीता खा लिया तूने, क्या कर दिया तूने, मार्टिनेली पागल हो गए बहनचोद। वेस्ली फफाना ही गांड मारी थी उसने, कौन सी गेम थी, लेस्टर वाली में, खत्म कर दिया था बेचारे को, वो बेचारा चेल्सी जा रहा 75 मिलियन के लिए, क्या कर रहा है वो, कच्चा चबा गया था उसे। मार्टिनेली एक डीमन मोड में, द मोस्ट ड्रिबल्स अटेम्प्टेड ऑफ एनी आर्सेनल प्लेयर ऑब्वियसली अभी तक सीजन में, 4 गेम हुई है मुझे पता है, बट अब हम थोड़ा नंगे होंगे एक बार, क्योंकि हम बेशर्म हैं, और हम अपना कैप्टन आर्म बैंड पहनेंगे और हम बोलेंगे हाला मादरीद, क्योंकि ओडिगार्ड कैप्टन है आर्सेनल का, और हम ओडिगार्ड की चटाई करेंगे, गीले टट्टे चार्जिंग, मैं भी नहीं कर रहा। ओडिगार्ड डमी किंग है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, जब बॉल आती है वो डमी करता है, वो सब चीजें, वो इम्प्रूव तो उसके लिए बहुत कैजुअल है, वो तो बड़ी बात नहीं, वो तो करता है। मैं ओडिगार्ड को भी देखा था, मैं अच्छी तरह गेम को देखा था, मेरी फट गई थी, मैं क्योंकि मैंने ये ओडिगार्ड कभी जिंदगी में देखा नहीं। मैं कहा 23 साल के लौंडे को 24 साल, ये तो इंग्लैंड में 1 साल भी नहीं रहा बहन, इसको कैसे बना दिया, आर्सेनल जैसे क्लब का कैप्टन से बना दिया, क्या करता है ऐसे, है क्या इसमें, ठीक है बढ़िया, बट वो लौंडा हर चीज डिक्टेट कर रहा है, तुम उसके हैंड जेस्चर देखो, कुत्ते की तरह पागल, भाई उसका बॉल खेल, मैं रन नहीं कर रहा, उसका बॉल खेल, उसने नहीं खेला, उसने बॉल डाली, सेकंड बॉल जीती, आगे पहुंचा, विदाउट द बॉल ही हैज बीन ए डीमन टू, हर कोई डीमन हो चुका विदाउट द बॉल। एंड थोड़ा इसी प्ले की अगर एक्सटेंड करूं तो गैब्रियल जीसस अगेन हमेशा स्ट्राइकर डिफेंडर को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, डीप एरिया से आ रहा है, मिडफील्डर रीड को पुल कर रहा है, ताकि झाका के लिए हाफ स्पेस में जगह बने, जब झाका के लिए जगह बने, बेसिकली रोटेशंस इतनी स्मूथ है, मजे बोलिए, फिर बॉल यूज करी, फिर डिफेंसिव ट्रांजिशन देखो, अगेन बिल्कुल हर कोई क्लोज, वो सब बकचोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओडिगार्ड, पता है ओडिगार्ड काफी इंटरेस्टिंग बंदा है, अब इसमें किसी को डाउट नहीं है कि ओडिगार्ड की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है साका से, नहीं, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, ये तो हो चुका ओल्ड स्कूल। कभी कभी ना उसको बिटवीन द लाइन स्पेस नहीं मिलता, तो क्या करता है वो, हराम बड़वा है।
वो क्या करता है, वो राइट में लाइक स्ट्रक्चर, ओपोनेंट के स्ट्रक्चर से बाहर ड्रॉप करता है, ठीक है, इजी है, हर किसी को बॉल चाहिए तो ड्रॉप करता है, ठीक है, बॉल मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉल आई घूम के, फिर ना बेन वाइट, फिर ना सलीबा के पास बॉल आई, जो भी है, सॉरी सलीबा के पास, क्योंकि 2 बार ही हुआ है दोनों गेम्स में, हर बार ही होता है, क्योंकि अगेन ओपोनेंट टीम का लेफ्ट विंग का थोड़ा अंदर घुसा हुआ, क्योंकि कोई डिफेंसिव ट्रांजिशन था, वो लेट हो गया, जो भी है, तो मिट्रोविच मोटी गांड को उसको कवर करने के लिए आना पड़ रहा, भाग भाग के, वो हाफता हुआ है कुत्ते की तरह। ओडिगार्ड भड़वा है, क्यों करा तूने यार, क्यों खेल रहा है ऐसे बच्चों, क्यों खेलता है भैंचो, अंदर घुस गया, कति क्या करोगे तुम, कुछ कर सकते नहीं तुम, अंदर घुस गया, बेन वाइट को बोल रहा बॉल दे, बेन वाइट को, बेन वाइट राइट टाइम पे खोला, विड्थ मेंटेन करी, बेचारा मिट्रोविच कुड नॉट डू एनीथिंग, उसको अंदर पुल कर दिया, उसे खेल लिया, एंड फिर बॉल बेन वाइट टू ओडिगार्ड, ओडिगार्ड टू साका। हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया कि ओडिगार्ड विदाउट द बॉल कितना स्मार्ट हो चुका है, इंटेंस हो चुका है। ओडिगार्ड पता है ऐसा बंदा जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, यू कांट बॉक्स हिम, वो इतना स्मार्ट है, मुझे पता नहीं था कि लाइक होगा भैंचो, पर तभी वो कैप्टन बना है, ही नोज, वो प्लेयर को डिक्टेट कर रहा है। मैं इतना स्क्रीनशॉट ले सकता नहीं भैंचो, पर उसने हर जज से बोला कि सलीबा उसको दे, उसको दे, उसको, कुत्ते की तरह भैंचो, मैं ये वक्त चल दिया नहीं, तभी कैप्टन है भाई, तभी कैप्टन है। मैं हैरान हो गया था, मैं लगा कि कोई ऐसी झाका को हटा के इसको वो कम वोकल बंदे को कैप्टन दे दिया ताकि लड़ाई वड़ाई ना हो, बट ये तो वोकल है भाई, ये तो बड़ा वोकल है भाई कति। अब सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना इस आर्टेटा की आर्सेनल टीम का, मैं पसीना आ रहा है भैंचो, इज इन्वर्टेड फुल बैक। जिनचेंको 3-4 गेमों में खेला था, मैंने कहा चल जिनचेंको इस गेम में इंजर्ड है, थॉमस पार्टी, अब उस पर थॉमस पार्टी में कुछ बोलने की नीड नहीं है, वो डिफेंसिव ट्रांजिशन को स्मेल करता है और सामने खड़ा हो जाता है और बंदे गिरा देता है, वो लिटरली गोल पड़ता है तो उसको गोल की चिंता नहीं है कि भैंचो तब भी बॉल लूज ना करो, वो उसके लिए रेडी है, वो तो हमेशा ऐसा पता, तो उसमें तो डिसिप्लिन बंदा, हमेशा बॉल पे कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, हमेशा अपनी पोजीशन पर रहेगा ताकि जब भी बॉल लूज करे रिएक्ट, सिंपल। उसका इतना, आई डोंट थिंक सो इवन केयर्स विद द बॉल इतना, लाइक हाँ ऑब्वियसली, बट स्टिल विदाउट द बॉल तो वो लौंडा बिल्कुल है, ट्यून्ड इन, टर्न्ड ऑन हमेशा। बट पॉइंट वो नहीं, इन्वर्टेड फुल बैक टेक्निकली, पहली बात क्यों, एक एक्स्ट्रा बॉडी मिडफील्ड में, ठीक है, 3-2 का स्ट्रक्चर तो यानी कि नैरो, यानी कि यू कैन रिएक्ट विदाउट, जब तुम बॉल यूज करोगे, ठीक है, वो बकचोदी। एंड जब तुम एक फुल बैक को इस इनसाइड जोन में यूज करते हो, तो तुम विंगर को या फिर मिडफील्डर को इनसाइड पुल कर रहे हो, जो भी है, यानी कि बाहर स्पेस खुल रहा है। अब आर्सेनल, द रीजन व्हाई आर्सेनल कर पा रही है क्योंकि उनके पास ऐसे विंगर्स हैं, मार्टिनेल्ली, साका, जो इनसाइड ड्राइव करते हैं कॉन्फिडेंटली फर्स्ट टच पे, एंड ये तभी हो पाता है। अगर ऐसा कोई विंगर ना होता जो सिर्फ क्रॉस डाला तो ये सिस्टम काम ना करता, क्योंकि विंगर्स फर्स्ट टच पे अंदर घुसते हैं, अग्रेसिव, मार्टिनेल्ली, साका, फिर झाका हाफ स्पेस में, फिर वो इन बिहाइंड ऑफर कर रहा है, क्या क्या बकचोदी मूवमेंट जो भी है, सब एक साथ हो रहा है बिल्कुल, और सब कुछ पास हो रहा है, और जब बॉल उसके सब रिएक्ट कर रहा है, जब ये सब हो रहा है, एक इन्वर्टेड फुल बैक पे इजिली एक्स्ट्रा गाय, लिटरली ही कम्स फ्रॉम द फुल बैक टू इनसाइड, उसको फर्स्ट टच पे बॉल देते हैं, फर्स्ट टच पे वेट नहीं करते, फर्स्ट टच पे सलीबा बॉल देता है। ये काफी इंट्रिगिंग लगा मुझे कि इतनी जल्दी फुल बैक को लाइक इजिली पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में इजिली पास, ओपन है, कुछ कर ले, क्या कवर कर लेगा, कोई रेडी नहीं है। आई नो अगेन दे नीड टू फेस टफर ऑपोजिशंस, आई नो, बट आर्सेनल का सिस्टम इतना वेल थ्रू है, मजा आता देखने में, मैं भी नहीं कर रहा है। एंड कैन दे विन द प्रीमियर लीग, मेरे पसीने निकल जाए बहनचोद, कैन आर्सेनल विन द प्रीमियर क्या उनके पास डेप्थ है आर्सेनल के पास? अगर वो एक और मिडफील्डर साइन करने में भी, मतलब पता नहीं, वैसे फाबियो वेरा को देखना मुझे, अभी तो फाबियो वेरा आया नहीं बहनचोद, मतलब मुझे पसंद, भाई आर्सेनल बढ़िया टीम है भाई, मजाक भी नहीं कर रहा, आर्सेनल कतल टीम हो रही, मजाक भी नहीं कर रहा बहन। बट प्रॉब्लम वही है, अगर एक गेम हार के मेरी गाना मान लोगे तो, अगर एक गेम ड्रॉ गलती से, जो नॉर्मल है, जो होगा ऑब्वियसली बहन, हर टीम के साथ होता है, अगर एक गेम हार गए तो वही प्रॉब्लम, वही जिंदगी मेरे से लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। बट मेरे स्टॉक्स आर्सेनल पे, मजाक भी नहीं कर रहा, बस मुझे होल्ड ऑन, चुप, मुझे मजा, जितनी 4 गेमें थी मुझे मजा आया, मैंने भौंक दिया, वो फर्क पड़ता नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली, तुमको पता माँ की चूत, और कुछ भौंकने को है नहीं। वैसे हम बहुत चीजें बोल सकते हैं, बट स्टिल वीडियो को छोटा वोटा मैं कर नहीं पाया, जितनी मैंने करी मैंने कर दी। अंडरस्टैंडिंग आर्सेनल मेरा नाम था, यस, जाओ।